Okay, students, last time we have discussed water cycle और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर साइकिल के अंदर हमने कंप्लीट वाटर साइकिल डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है वो वाटर अपना साइकिल कंप्लीट कर कर जो है वो अपना साइकिल वाटर साइकिल जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So our today's topic is water pollution. So क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है। आप लोगों को अगर याद हो, अर्बन रूरल सारी वाटर पोल्यूशन Yes. हमने डिस्कस की। सो व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? Water pollution. Water pollution. देखिए, किसी भी चीज का पॉल्यूटेड होना डिपेंड करता है अननेसेसरी चीजों का होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉइस पोल्यूशन, तो वहां पर जरूरत से ज्यादा नॉइस का होना वो नॉइस पोल्यूशन कहलाती है। ठीक इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन के अंदर वाटर के अलावा अननेसेसरी मटेरियल का होना जो वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, जो वाटर को कंटेमिनेशन की तरफ लेके जाते हैं, वो वाटर पोल्यूशन कहलाती है। ठीक, अगर आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है जो आपने पीना है, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको गिलास ऑफ वाटर चाहिए, आपको पानी चाहिए पीने के लिए। लेकिन अगर उसके अंदर हम सैंड ऐड कर दें तो वो सैंड आप पी नहीं सकते ना। Sir. जी सर मैं पूछना चाह रही थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटिंग? कॉन्टेमिनेटिंग मीन्स जो वाटर की क्वालिटी है वो उस क्वालिटी से हट जाए। ओके। उसकी उसकी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर है तो उसकी कंटेमिनेशन क्या होगी कि उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल का आ जाना कि वो ड्रिंकिंग के लिए फिट ना रहे। अगर हम मरीन वाटर की बात कर रहे हैं तो मरीन वाटर में हमारे पास ऐसा वाटर का आ जाना, ऐसे मटेरियल का आ जाना जो कि मरीन लाइफ के लिए फिट ना हो, तो फिर वो मरीन कंटेमिनेशन की तरफ चले जाता है। ठीक है। सो वाटर पोल्यूशन बेसिकली वाटर के साथ ऐसे पार्टिकल्स का आ जाना जो वहां पर फिट ना होते हो। Okay, sir. ठीक है, क्लियर? Yes. यस। ठीक। अच्छा देखिए, कोई भी चीज मतलब वाटर कंटेमिनेट तब होता है जब उसके अंदर अननेसेसरी सब्सटेंसेस आ जाएं। तभी आपका आंसर क्लियर हो गया। अगर मैं इसको उर्दू में बोलूं तो आलूदा हो जाना, वाटर का आलूदा हो जाना या एयर का आलूदा हो जाना, तो फिर वो कंटेमिनेशन की तरफ चला जाता है। ओके। सिंपली वाटर पॉल्यूटेड कैसे हुआ कि जब उसके अंदर अननेसेसरी मटेरियल्स ऐड हो जाएं। अगर वो ड्रिंकिंग वाटर है तो उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स ऐड हो जाएं जो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। अगर वो मैरीन वाटर है तो उसके अंदर ऐसा मटेरियल ऐड हो जाए जो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, जो पिक्चर आपके पास लगी हुई है, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो ये बेसिकली सी वाटर है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो एक बोट भी नजर आ रही होगी और आप देख रहे हैं कि ये किस कदर गंदा हो रहा है। तो ये ना तो मैरीन के लिए, मतलब जो हमारी मैरीन लाइफ है उसके लिए फिट है, और ना जो इसके अंदर ये बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं इनके लिए फिट है। नजर आ रहे हैं गंदे गंदे बच्चे गंदे गंदे पानी में स्विमिंग करते हैं। सर इन्होंने शिप के थ्रू वाटर में मतलब गंदगी फेंकी है ना? जी देखिए, शिप के थ्रू जा सकती है। अभी हम उनके ऊपर आते हैं, सोर्सेस के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं कि ये सोर्सेस क्या क्या हो सकती है। अच्छा, फिर टाइप्स के ऊपर हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन हमारे पास क्या है। सरफेस वाटर पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अच्छा, अब सरफेस और ग्राउंड में क्या फर्क है? देखिए, सरफेस वाटर पोल्यूशन फाउंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ओशियंस, रिवर एंड लेक। अब जो अर्थ मतलब फॉर एग्जांपल आप जो कचरा कर रहे हो
जो इंडस्ट्री कचरा कर रही है, ठीक, जो फर्टिलाइजर्स की वजह से कचरा हो रहा है, ये सब सरफेस वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या है? फाउंड इन सॉइल और अंडर रॉक स्ट्रक्चर ऑफ एक्विफर्स। ठीक, तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या है? जो सॉइल के अंदर है पोल्यूशन हमारी। देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कि जब हम अपने ये जो प्लांट्स होते हैं इनको ग्रो कराने के लिए हम इन्हें फर्टिलाइजर्स दे रहे होते हैं, वो फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है। तो जब वो पानी आता है ग्राउंड के ऊपर, तो फिर वो वहां से जो है वो फ्लो होता हुआ, तो वो सारी अपने साथ जो है वो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, और वो फिर फ्लो होता हुआ रिवर के अंदर आता है। फिर वो रिवर से जो है वो आगे पूरा जो उसका साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से तो हमारे पास दो तरीके की वाटर पोल्यूशन आ गई, एक सरफेस वाटर पोल्यूशन और दूसरी जो है वो हमारे पास है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सो व्हाट इज सरफेस वाटर पोल्यूशन? जो कि अर्थ की एक्सटीरियर पे लाई करेगी, जो कि अर्थ की एक्सटीरियर पे होगी। और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या है? जो कि सॉइल और अंडर रॉक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर होगी। ठीक, फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रो बायोलॉजिकल पोल्यूशन। ठीक, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर के अंदर थ्रो कर दिए जाते हैं, ठीक, वो फिश की इलनेस का कॉज करते हैं। लैंड एनिमल्स की इलनेस और ह्यूमंस सबको जो है वो माइक्रो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन होती कैसे है? देखिए माइक्रो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन ऐसे होती है कि जो आपकी इंडस्ट्री होती है इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाने जाते हो ना तो उसका वेस्ट लाजमी होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग फ्राई करने जाते हो, यस, आप जब एग फ्राई करते हो आपको उसका वेस्ट मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप लोग खाना पकाने जा रहे हो, आप कोई वेजिटेबल बनाने जा रहे हो, तो उस वेजिटेबल का भी आपको वेस्ट मिल रहा होता है। तो हर प्रोडक्ट अपना वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो वेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन जो होती है, जब आप उसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट में जो वेस्ट मटेरियल आपको मिल रहे होते हैं वो माइक्रो बायोलॉजिकल होते हैं। तो वो माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जब आप ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, देखिए हम अनफॉर्चुनेटली इसको कैरिड आउट करने का एक प्रॉपर वे होता है। जब वो प्रॉपर वे कैरिड आउट नहीं हो पाता और आप वेस्ट को कैटेगराइज करके अलग नहीं करते। वेस्ट कैटेगराइज करना क्या है? आप लोग डॉलमेन जाते हो कि आप देखते हो कि वहां पर जो ट्रैश बिन होता है उसके ऊपर एक साइड पे लिखा हुआ होता है वेट और एक साइड पे लिखा होता है ड्राई। मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ड्राई वेस्ट है उसे आप यहाँ पुट कीजिए, और जो आपके पास वेट है उसे आप यहाँ पुट कीजिए, ताकि वो उसको इजीली कैटेगराइज कर सके, उसको इजीली डिस्पोज ऑफ कर सके। तो इसी तरीके से जब माइक्रो बायोलॉजिकल जो वेस्ट होता है आपके पास, जब आप उसको कैटेगराइज नहीं करते हो और वो आपके पास ऐसे ही वाटर के अंदर चले जाता है, तो उसकी वजह से फिर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि पेट की बीमारियां लोगों को हो रही होती हैं, लोगों का पानी पीने के बाद पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो ये जो डायरिया वगैरह होता है, ये होता है किस वजह से? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो इलनेस कॉज करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन डिप्लीशन पॉल्यूशन, ठीक है, देखिए ये होता है क्या है? जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में जाते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को फीड करते हैं। तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को फीड करते हैं, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन डिप्लीशन होती है। ठीक, ऑक्सीजन को वो, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जिंदा होते हैं, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, तो जब ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को फीड करते, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पे फीड्स ऑन हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से फिर हमारे पास ऑक्सीजन डिप्लीशन भी कॉज हो रही होती है। अच्छा, डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये वाटर पोल्यूशन हो किस वजह से रही है? मैरीन डंपिंग। मैरीन डंपिंग का मतलब कि आप अपना जो वेस्ट है वो आप
सी में डंप कर रहे हो। इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक, सैवेज मेनली फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक। अब सैवेज देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे घर से सैवेज निकल रहा होता है वो उसको बाकायदा प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद जो है वो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप यहाँ पे पिक्चर देखें, ये सामने इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट सामने जो आपके पास रिवर है उसके अंदर जा रहा है, ठीक। इसी तरीके से जो हमारे सैवेज लाइन्स है वो भी सारी हमारी सैवेज लाइन्स डायरेक्टली जो है वो जा रही होती है रिवर्स के अंदर। और देखते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, अब आजकल जो है वो हर कंट्री जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो Yes. न्यूक्लियर एनर्जी जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में भी वेस्ट मिल रहा होता है, तो वो न्यूक्लियर वेस्ट कहलाता है। ऑयल पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन क्या है, देखिए आप ऑयल यूज कर रहे होते हैं, ठीक। Yeah. Yeah. ऑयल्स आप डिफरेंट फॉर्म में यूज कर रहे होते हो, आप उसको पेट्रोल की फॉर्म में यूज कर रहे हो, आप उसे डीजल फॉर्म में यूज कर रहे हो, आप उसे लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो वहां से कॉज आने होने वाली पोल्यूशन ऑयल पोल्यूशन। अंडरग्राउंड स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टोरेज लीक्स। अच्छा, अब अंडरग्राउंड जो आप स्टोरेज करते हैं, आपने देखा होगा ये जो आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं इसमें अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज हो रही होती है, ठीक। जब आप अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज करते हो तो उसमें भी जो है वो आपको डिफरेंट वेस्ट मिल रहे होते हैं। Okay. ओके, इफेक्ट्स ऑफ ऑन एनवायरनमेंट, इस पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं? टॉक्सिक वाटर, थर्मल हीटिंग, आर सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, disease caused by drinking contaminated water, swimming in polluted water, contact with chemically polluted water, ठीक। इसको इतना Yes. मेरा नहीं ख्याल कि डिटेल में जाने की ज़रूरत है, ये सब आप लोगों को पहले से भी पता है और इजीली जो है वो अंडरस्टैंडेबल भी है। अगर कहीं कोई कुछ आप Yes. लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हो। इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स, ठीक। देखिए पॉल्यूशन की वजह से जो मैरीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी भी आप लोगों को कि 200 टर्टल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ईच ईयर डाई कर जाते हैं। वो छोटे नहीं, न्यू बॉर्न टर्टल्स नहीं होते, प्रॉपरली ग्रोन अप टर्टल्स। क्यों, किस वजह से, आप देख सकते हो कि फॉर यहाँ पे जो एक टर्टल है इसके ने जो है वो प्लास्टिक बैग खा लिया। अब देखिए एनिमल को तो नहीं पता ना Oh. कि क्या है, तो अब इसने जब प्लास्टिक बैग खा लिया तो डेफिनेटली उसके बाद ये इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई होगी, ये कुछ और नहीं खा पाया होगा। अब इसके हाथ तो है नहीं जो इसने पकड़ के निकाल लेना है, तो ये इफेक्ट्स आता है एनिमल के ऊपर। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो है वो किसी सी के अंदर जो है वो कहीं से ऑयल लीक हुआ है और ऑयल लीक होने के बाद वो जो सी है वो पूरा पॉल्यूटेड हो गया। तो जो बर्ड्स एंड मैमल्स थे कोटेड विद ऑयल, ये बर्ड आपको दिख रहा होगा कि ये अब पूरा जो है वो कम्प्लीटली Sir, ऑयल के अंदर हो। जी सर ये सी में ऑयल कहाँ से आया मतलब? देखें, हम शिप्स ऑयल जो स्पिल्स हमारे जो पास, होती हैं। हाँ
तो ये जो हमारे पास शिप्स होती हैं, ये जब ट्रैवल कर रही होती हैं तो इनमें से ऑयल स्पिल Yes. होता है, तो वो ऑयल स्पिल होने की वजह से ये सी में चला Oh, जाता है। okay. अब वेरी गुड क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू कैन डू, हम क्या कर सकते हैं सबको रोकने के लिए? हम कचरा फेंकना कम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें कचरा फेंकना चाहिए फिर? सर डस्टबिन अपने हाँ पास तो वाटर डस्टबिन में होनी चाहिए हर कैटेगरी के कचरे सर के हमें लिए। पॉल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए। Excuse me, sir. Yes. Sir, Sir, we water can pollution को stop करना चाहिए. हाउ कैन वी स्टॉप वाटर पोल्यूशन? sir, by recycling, By reducing the amount of stuff nuclear waste and we produce material. and looking for more green solutions. गुड। अरीबा खान, हमें हेलो। गार्बेज नहीं करना चाहिए। सर वी शुड नॉट पॉल्यूट। दूसरा अच्छा, अगेन आप लोगों के कैमरास टर्न ऑफ हो गए, प्लीज इन्हें टर्न ऑन कर दीजिए। जी, दूसरा क्या कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। ओके, गुड आंसर 5। जी बुशरा, क्या कर सकते हैं? Less दूसरा plastic products produce करें। क्या कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए? जी जी अरीबा, क्या कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए? अरीबा खान। ताकि हम गार्बेज ना फेंकें वाटर में। गुड। Less plastic यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। गुड एमन। आयशा, Yes, sir. what you can do? Sir, what I can do Yes, throw to less avoid garbage in water what? or anywhere else. We should सर हमें अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहिए। जैसे आपने अभी बोलता है कि जब ऑयल गिरता है तो वो सी में जाता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो ऑयल गिरे ही नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस ही ना हो। वेरी गुड। उस तरफ थोड़ा सोचना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, टर्न ऑफ रनिंग वाटर, ये आप में से किसी की तरफ से भी आया था। ठीक, टर्न ऑफ रनिंग वाटर, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअसली अगर आप कहीं वाटर वेस्ट कर रहे हो तो वो वाटर वेस्ट ना हो। yes.
गुड, वेरी गुड आंसर सारिब। ओके, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी क्वेश्चंस ऑफ व्हाट यू पोर इन योर सिंक फ्लश डाउन योर टॉयलेट। ठीक, होता क्या है कि हम इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करें और बहुत ध्यान रखें हम इस चीज़ पे कि हम क्या जो है वो फ्लश कर रहे हैं और क्या सिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनली इन किचन, डू नॉट फ्लश लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक, अच्छा, फर्टिलाइज करेक्टली, इसका मतलब क्या होगा फर्टिलाइज करेक्टली का? सर उतना ही हमें फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए जितना नीडेड हो। एग्जैक्टली, पार्टिसिपेट इन अ क्लीन अप। किसने अब तक क्लीन अप के अंदर पार्टिसिपेट किया है? Sir, what are you saying? पार्टिसिपेट इन अ क्लीन अप। पार्टिसिपेट करा है। Yes, Mustafa, you can ask your question. हेलो, आई गेस किसी ने नहीं किया अब तक क्लीन अप पे पार्टिसिपेट, तो हम एक एक्टिविटी प्लान करते हैं आफ्टर द लॉकडाउन, तो हम सब जो है वो क्लीन अप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं फिर। Okay, sir. Okay. ठीक, ज्वाइन ए स्पेशल सोसाइटी डिवोटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब हमें एक ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए जो कि प्रिवेंट करती हो, जो कि मेथड्स बताती हो वाटर को प्रिवेंट, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के। स्प्रेड अवेयरनेस, देखिए एटलीस्ट ये काम तो हम सब बहुत इजीली कर सकते हैं बाय यूज ऑफ सोशल मीडिया, बाय यू मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब के अंदर हम अपने इवन अपने छोटे जो Yes. हमारे जो सिबलिंग्स हैं हम उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस दे सकते हैं कि किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको दिखा सकते, बताएं हम ये सारी चीज़ें कि कितना जो है ये हमारी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या जो हैजर्ड्स हैं वो आ रहे हैं, कितना हैजर्डियस प्रोसेस है ये, तो इसको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एंड से जो है वो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि वो किस तरीके से जो है वो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर जो है वो समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड को जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आई गेस हमारी नेक्स्ट क्लास वेंसडे को है ना? Yes. ठीक, Yes, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों का जो है वो 10 मार्क्स का असेसमेंट लूंगा, और वो जो आपका 10 मार्क्स का जो असेसमेंट होगा वो आप लोगों का वो जो है वो पेश करेगा। मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के पे ही आप लोगों ने वो सॉल्व करना है, और जैसे ही आप वो लोग वो उसको सॉल्व करोगे वो ऑटोमेटिकली मेरे पास उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। okay. सर क्या MCQs होंगे वो, मतलब असेसमेंट में? असेसमेंट में MCQs प्लस क्वेश्चन आंसर। सर जो मतलब आपने जो पढ़ाया है अभी, जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वाटर पॉल्यूशन, उससे रिलेटेड होगा? सर वो आप हमारे पोर्टल पे सेंड Okay. करेंगे? जी, मैं आपके पोर्टल पे सेंड करूंगा, दोनों टॉपिक उसमें इंक्लूडेड होंगे, वाटर साइकिल एंड वाटर पोल्यूशन। Okay, sir. ठीक, Okay, sir. Yes. सो जो जिन्होंने आज की क्लास किसी रीजन की वजह से मिस कर दिया, तो ये वीडियो जो है वो आपकी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हो वीडियो को।
ठीक है, तो दो सर, टॉपिक्स YouTube हमारे से होंगे, question है वाटर related। सर तो आप साइकिल असेसमेंट की लिंक कहाँ पे सेंड करेंगे? थ्रू पोर्टल। ओके ठीक, थ्रू स्टूडेंट पोर्टल में आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे या उस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करेंगे यस अपने ब्राउजर के ऊपर, तो आपका जो है वो फॉर्म जो है वो एक ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, ओके आप सबके पास टाइम टेबल है ना? यस यस सर। यस सर। तो अब आप लोगों को लिंक की जरूरत नहीं है। ये जो आपके पास मीटिंग आईडी और पासवर्ड आ रहा है आज की यस यस क्लास के लिए, इसी को आप फर्दर यूज करते हुए हमेशा ज्वाइन कर सकते हो। सेम गिवन टाइम होगा। के ऊपर सेम होगा, ओके ओके सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड होगा। यही सेम मीटिंग आईडी और सेम तो आप पासवर्ड लोग आप लोग यूज कर सकते हो। देख पाएंगे। और सिर्फ अपना टाइम टेबल देखना है आपने कि आपकी कब क्लास है। जब आपकी केमिस्ट्री की क्लास है या आपकी फिजिक्स की क्लास है, तो आपने सेम मीटिंग आईडी यूज करते हुए आपने एंटर करना है और आप फौरन जो है वो मीटिंग के अंदर एंटर हो सकते हो। यस फिजिक्स के लिए भी यही आईडी और पासवर्ड होगा जो केमिस्ट्री जी, फिजिक्स के लिए भी यही आईडी और पासवर्ड है जो केमिस्ट्री के लिए आईडी और पासवर्ड है। ओके 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 सर। ओके ओके ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के दोनों क्लासेस के लिए यही आईडी और पासवर्ड होगा, तो इसी को जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, प्लीज आप वाली स्लाइड दिखाएंगे जिस पर लिखा था फैक्ट्स ऑन ह्यूमन। आपको यहाँ से फोन नंबर कौन से क्या लिखा हुआ था? सॉरी, फैक्ट्स ऑन ह्यूमन। एक मिनट। ये लीजिए। जी सर ये वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि कांटेक्ट विद केमिकली पॉल्यूटेड वाटर? देखिए, मैंने आप लोगों को अभी भी एक एग्जाम्पल में बताया था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो डायरेक्टली जो है वो रिवर्स के अंदर जा रहा होता है। हमारे Yes. हमारी जो पंजाब और इंटीरियर सिंध साइड की इंडस्ट्री है, वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो डिस्पोज ऑफ करती है रिवर्स के अंदर। जो कराची की इंडस्ट्री है वो अपना जो है वो वेस्ट मटेरियल डिस्पोज ऑफ करती है सी के अंदर। ठीक, तो इसी वजह जब आप, जाहिर सी बात है, अब वो केमिकल वाटर के अंदर जा रहा है तो वो इफेक्ट तो करेगा। हमने वापस लगाया। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि लोग जो है वो जो ये होते हैं ना फिशरमैन जो होते हैं, ये एक तो फिशरमैन वो होते हैं जो बोट में बैठ के जा रहे होते हैं फिशिंग के लिए, और कुछ फिशरमैन होते हैं जो रहते ही इस तरीके की जगहों पे कि वो अपने घर के बाहर नेट लगाकर फिशिंग कर रहे होते हैं। तो वो काफी ज्यादा बीमार होना शुरू हो गए थे। क्यों बीमार होना शुरू हो गए थे? पता लगा कि किसी इंडस्ट्री में से कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल जो है वो गया है जिसने जो है वो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। रेडियोएक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन बारह वो मटेरियल ऐसा था जिसकी वजह से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इफेक्ट किया गया था। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। All clear. सर, आप असेसमेंट की लिंक ग्रुप पे सेंड करेंगे? सर असेसमेंट की लिंक बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क असाइन करूंगा ना अभी, तो जब मैं होमवर्क असाइन करूंगा तो उस होमवर्क के अंदर ही जो है वो मैं आप लोगों को असेसमेंट की लिंक भी शेयर करूंगा कि आप लोगों ने वो असेसमेंट कहाँ परफॉर्म करना है। एक्सक्यूज मी सर, असेसमेंट होगा वो उसी में करना होगा या फिर मतलब अलग से कॉपी में करना होगा? नहीं, देखें, वो एक आपके पास फॉर्म ओपन होगा, जैसा आप लोग ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं ना, उस तरीके का फॉर्म ओपन Yes. होगा आपके पास। मतलब उस पे वहीं टिक पे और आपने क्रॉस लगाना होगा। जी एग्जैक्टली उसी पे आपने टिक करना है, उसी पे आपने क्रॉस करना है, उसी पे आपने Okay. आंसर लिखना है। जी अनस। ओके सर, जो आपने बताया नहीं, वो मुझे पता नहीं जो SGHS की YouTube चैनल कौन सा है, आप बता सकते हैं कौन सा है? मैंने सर्च करा तो मुझे मिला नहीं। आप YouTube पे SGHS सर्च करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो सेंट ग्रेगरी हाई स्कूल के नाम से आपका चैनल है। आप सेंट ग्रेगरी हाई स्कूल के नाम से उसको सर्च करेंगे तो आपके पास वो चैनल ओपन हो जाएगा। सर एक बात बताएं,
जी उमर। सर ये ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट है। तो इससे साफ वो जब हमारे पास कंटामिनेटेड पानी क्यों नहीं होता? जी मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अभी कुछ अरसे पहले जो है वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस साकिब निसार, तो उन्होंने जो है वो एक सर्वे कैरिड आउट कराया था कि कराची और पूरे पाकिस्तान में जो वाटर ड्रिंक किया जा रहा है वो क्या क्या है। तो पता ये लगा था कि कराची का जो 95% वाटर है वो कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड मतलब ऐसा था उसके अंदर जो है वो यूरिया फाइंड आउट यूरिया था उसके अंदर जो है वो यूरिन पार्टिकल्स थे और उसके अंदर एनिमल वेस्ट था। तो जब ये सारी चीजें वाटर के अंदर आएंगी तो डेफिनेटली वो तो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, वो तो फिट नहीं रहेगा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो कंटेमिनेटेड वाटर, हाँ ये कायम सूप पिला रहे हैं हम सबको गर्मी में है। ठीक है उमर, आपको क्लियर हो गया बेटा? यस। ओके तो ठीक है, फिर हम जो है वो क्लास वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को है। तो उससे पहले मैं आपको जो है वो असेसमेंट का लिंक और आप लोगों को जो होमवर्क है वो असाइन कर दूंगा। तो फिर आप लोग जो है वो उसको सॉल्व कर लिएगा, वेडनेसडे की क्लास से पहले सॉल्व कर लिएगा ताकि उसका जो रिजल्ट हो वो फिर हम डिस्कस कर सकें। ओके ठीक है ओके सर। ओके